जय श्री हरि। हम सब ने ये सुना हुआ है कि किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, यानी यदि किसी के मन तक अपनी पैठ बनानी हो तो उसके मन का, उसकी रुचि का भोजन उसे कराना एक बड़ा प्रभावशाली उपाय हो सकता है। किसी के मन तक अपने भावों को पहुंचाने के लिए, उसके मन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए भोजन को एक माइंड प्रोग्रामिंग का साधन, एक सम्मोहन, हिप्नोसिस की डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन समस्याएं हैं दो। पहली चीज, पाक शास्त्र में भोजन बनाने की कला में सबका हाथ पक्का नहीं होता, कुछ लोगों का हाथ बड़ा तंग होता है। दूसरी चीज, समय की कमी। इतना समय नहीं है कि हर मील में परिवार के हर सदस्य को उसके मन के भोजन दिए जा सकें। गृहिणियों के लिए पॉसिबल नहीं है, होम मेकर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर के बाहर के इतने उत्तरदायित्व हैं उनके ऊपर। तो फिर वर्किंग वुमेन के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए ये असंभव है। तो फिर प्रश्न ये है कि क्या कोई और विकल्प है? क्या भोजन का कोई और विकल्प है? क्या पेट के रास्ते का कोई और विकल्प है? उत्तर है हाँ, विकल्प है। भोजन का विकल्प है, पेट के रास्ते का विकल्प है। पेट के रास्ते का विकल्प है भवों के बीच का रास्ता, आज्ञा चक्र। और भोजन का विकल्प है वही जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, यानी तिलक। तिलक की बात हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम स्त्रियों के कंटैमिनेशन को रोकने के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। स्त्रियों का एनर्जी ऑरा बहुत साफ रहे, इसके लिए स्त्रियां तिलक धारण करें। ये बात हम समझ चुके हैं तिलक की साइंस को समझकर। लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद बात यह आती है कि स्त्रियां परिवार की धुरी हैं। बाकी सदस्यों का क्या? वातावरण जो घर का है उसका क्या? क्योंकि अधर्म की वाइब्रेशंस तो घर के अंदर है। स्त्री अपने को कब तक प्रोटेक्ट कर सकेगी यदि चारों ओर वातावरण उसी प्रकार का है? तो यानी अब बाकी लोगों के मन को भी प्रोग्राम करने की आवश्यकता है, ना केवल इसलिए कि घर का वातावरण, घर का जो एनर्जी सिस्टम है वो धर्म के वाइब्रेशंस पर आए, बल्कि इसलिए भी कि हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध अच्छी वाइब्रेशंस पर हों, हमारे संबंध प्रगाढ़ हों, हमारे जो संबंधों के जो उद्देश्य हैं, जिन्हें रिलेशनशिप गोल्स कहा जाता है, वो सिद्ध हों। जो हर व्यक्ति अपने अपने जीवन से अपेक्षा रखता है, जो जो उसके एम्बिशंस हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सकें, इन सबको साधने के लिए तिलक को प्रयोग में ला सकती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाएं हैं परिवार की धुरी। तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तिलक के माध्यम से। अब बारी आती है अन्य लोगों को तिलक के माध्यम से न केवल प्रोटेक्ट करने की, बल्कि संबंधों में एक नए प्रकार की वाइब्रेशंस को लाने की, रिलेशनशिप्स को उस आयाम में लेकर जाने की जिसमें आप उन्हें ले जाना चाहती हैं। इसके लिए तिलक का प्रयोग किया जा सकता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए श्रीमद् भगवद गीता से थोड़ा सा हट जाते हैं। हम जाते हैं श्री राम की कथा में। श्री राम कथा में एक समय ऐसा आता है जब विभीषण अपने बड़े भाई और अपने राजा रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि परस्त्री को तुम वापस कर दो, क्योंकि परस्त्री को हरण करके जो तुम लाए हो ये अधर्म है। और दूसरी चीज़, तुमने राम से द्रोह किया है, राम से बैर मोल लिया है, तो ये चीज़ न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी राक्षस कम्युनिटी के लिए बहुत घातक हो सकती है। लेकिन विभीषण की इस मंत्रणा को, उनकी इस काउंसिल को रावण बिल्कुल नहीं मानते और उनको जो रिवॉर्ड में देते हैं वो भयंकर अपमान, और केवल अपमान ही नहीं बल्कि बहिष्कार, राज्य से बाहर कर देते हैं। जब विभीषण इस स्थिति में अपने राज्य से, अपनी कम्युनिटी से, अपने परिवार से, अपने वंश से, अपने भाई से, अपने राजा से कट कर आए होंगे, तो ज़रा विचार कीजिए कि ये अपनी जड़ों से कट के आने जैसी स्थिति है। उनके मन में उस समय कैसे कैसे विचार होंगे। एक बहुत शक्तिशाली राजा को, उसको अनॉय करके, उसको नाराज करके ये वहाँ से आए हैं कहाँ? एक वनवासी के पास, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म को चूज करना चाहते हैं। अपनी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग हटके वो एक ऐसी चॉइस, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी चॉइस करते हैं, पर आगे भविष्य की कोई आश्वस्ति नहीं है, क्योंकि वो राक्षस कम्युनिटी के हैं। अब वहाँ श्री राम उनको किस दृष्टि से दिखेंगे ये विभीषण को अभी नहीं पता है, और रिजल्ट में क्या है उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां से तो सब कुछ गया। आगे भविष्य का जो भी दृश्य उन्हें दिखता होगा वो बड़ा भयानक दिखता होगा, बड़ा डार्क दिखता होगा, दुख तो है ही है। ऐसी स्थिति में जब ये श्री राम के पास जाते हैं तो श्री राम क्या करते हैं? श्री राम जो धर्म के रूप हैं, और धर्म की वाइब्रेशंस में जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त गुण आता है, वो है एम्पैथी का गुण। तो श्री राम विभीषण के मन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनके मन की स्थिति को वो समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में श्री राम क्या करते हैं? श्री राम समुद्र का जल लेकर उस जल से विभीषण को तिलक देते हैं और उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूँ और तुम
आगे भविष्य के लिए भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम फ्यूचर लंका के किंग हो, लंका के राजा हो। इस तरह वो वर्तमान में उनके मन के सारे संताप को, विषाद को, शोक को खत्म करते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देते हैं, खुशी देते हैं और आगे भविष्य की एक उज्जवल तस्वीर उनको दिखाकर बिल्कुल शांत और प्रसन्न चित्त करते हैं। और इसी के साथ साथ राम और विभीषण के बीच की जो रिलेशनशिप है वो स्थापित होती है और उस बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो एक बिल्कुल नए डायमेंशन में पहुंच जाती है। राम और विभीषण की जो मित्रता है ये बहुत प्रगाढ़ मित्रता बन जाती है। राम तिलक के लिए जो सामग्री का प्रयोग करते हैं वो केवल समुद्र का जल जो है ये एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम हो सकता है किसी के माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, ये इस राम कथा से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जल की अपनी मेमोरी होती है और उसमें जो भी भाव आप दें वो भाव को कंज्यूम करने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसी प्रकार से प्रोग्राम हो सकता है जैसा आपने चाहा। तो श्री राम कथा से हम ये देखते हैं कि संबंधों में तिलक की क्या महत्ता हो सकती है। तिलक की सामग्रियां क्या क्या हैं हमने इनको समझा, उन सामग्रियों के प्रभाव कलर थेरेपी के अनुसार क्या हो सकते हैं, सामग्री की अपनी जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं उनके अनुसार क्या हो सकते हैं, ये हमने समझ लिया, इस साइंस को हमने समझ लिया। सबसे बड़ी बात, तिलक की सामग्री बहुत शुद्ध साफ सुथरी जगह पर हो। जब आप अपने परिवार के सदस्यों को तिलक दें तो वो सब नहाए धोए साफ सुथरे व्यक्ति हों। अब तिलक लगाते समय ध्यान रखने वाली बातें, यदि आप इसको अपने संबंधों को सुधारने के लिए या उनको स्ट्रांग बनाने के लिए लगाना चाहती हैं तो सामग्री आप वो वाली चूज करें जो आपको लगता है कि उस व्यक्ति के टेम्परामेंट को चाहिए या उसके अपने जीवन में जो गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए उसको ओरिएंट कर सके, ऐसी सामग्री को आप चूज कीजिए। आप किसी एक पर्टिकुलर सामग्री को प्रयोग में ला सकते हैं या आप कॉम्बिनेशन सामग्रियों को प्रयोग में ला सकते हैं, अलग अलग समयों पर अलग अलग सामग्रियों को यूज में ला सकते हैं, जैसा आप चाहें। फिर जब व्यक्ति नहा धोकर साफ सुथरा आए तब आप उसे तिलक देंगे। तिलक देने से पहले सबसे बड़ी चीज़ आपको करनी होगी, आपको ये याद रखना होगा कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वो आज जिस भी भूमिका में है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, जो भी है, लेकिन ये उस परम चेतना का एक प्रोजेक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं। उसमें उस दिव्य चेतना को जब आप देखते हैं तो फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारा सहस्रार चक्र खुलता है। सहस्रार चक्र के खुलने का मतलब, क्राउन चक्र के खुलने का मतलब, वो जो डिवाइन वाइब्रेशंस हैं वो अब मेरे सिस्टम में एंटर करती हैं। जब मेरे सिस्टम में ये एंटर करती हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी मैं उसी भाव से देखता हूँ, फिर ये जो वाइब्रेशन का कनेक्शन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अलग तरह की फाइन वाइब्रेशंस पर आ चुका है। अब जो चीज़ें होंगी वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन इनका हो सकता है। अब वो धारणा जो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आती है कि मैं ये चाहती हूँ इस व्यक्ति के साथ, जैसे आप चाहती हैं कि आपका बेटा, आपका बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करे या और अधिक अनुशासित हो, या आपके पति बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं तो वो शांत स्वभाव के बने, या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई ऐसा लक्ष्य है जो उसको प्राप्त करना है, उसके लिए उसको साहस चाहिए, उसके लिए उसको एक विशेष प्रकार का एटीट्यूड चाहिए, तो उस एटीट्यूड के लिए आप उसको प्रोग्राम करें और तिलक की सामग्री को इन भावों के साथ कि ऐसा हो, आप उस व्यक्ति के माथे पर तिलक दें। तिलक देते समय बड़े ध्यान से उस आज्ञा चक्र को आपको देखते रहना है और ये सारे भाव उस आज्ञा चक्र के तिलक के माध्यम से उसके सिस्टम में डालने हैं। और तिलक लगाने के बाद फिर उस आज्ञा चक्र को बड़े ध्यान से देखना है और इन थॉट्स को एक तरह से समझ लीजिए सील कर देना है वहां पर। अब ये ऐसा हो गया जैसे आपने वहां कुछ प्रोग्राम कर दिया और उसका पासवर्ड अब केवल आपके पास है। अब वहां पर किसी और का पासवर्ड नहीं लग सकता, कोई उस जगह को एक्सेस नहीं कर सकता। इस तरह से जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं किसी के एनर्जी सिस्टम को, तो एक चीज़ तो जो ध्यान में रखने वाली वो ये कि 24 घंटे में हर बार आप रिन्यू कर रहे हैं, यानी हर दिन आप एक बार ये तिलक लगाने की क्रिया को करते हैं। तो ये 24 घंटे में जब एक बार रिन्यू होता है, ऐसे करते 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 यदि आप ये सोचें कि 21 दिन तक, क्योंकि 21 दिन में नई आदतें बनाई जा सकती हैं, 21 दिन में सबकॉन्शियस माइंड को नई तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है, मस्तिष्क के न्यूरल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल नए तरीके से उसकी हार्डवायरिंग की जा सकती है। तो जब आप इस तरह से किसी व्यक्ति को तिलक देते हैं 21 दिन तक लगातार, तो उसको एक नया एनर्जी सिस्टम आप बना सकते हैं, उसको वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो वो चाहता है। ध्यान में रखने वाली बात केवल इतनी है कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, उसका वेलफेयर हो। अपने पर्सनल एजेंडा के कारण हमें किसी व्यक्ति को प्रोग्राम नहीं करना है, उसके भले के लिए, ऑन द होल पूरे परिवार के भले के लिए, घर के वातावरण के भले के लिए हमको ये काम करना है। मैं ये कहूँगी कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को तिलक दे, माताएं अपने बच्चों को तिलक दें, बच्चे अपने माओं को तिलक दें, भाई बहन आपस में एक दूसरे को तिलक दें, पति अपनी पत्नी को तिलक दें, पत्नी अपने पति को तिलक दें,
इस तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे को अपने अपने अच्छे भावों से प्रोग्राम करे। अपने रिलेशनशिप में जो कुछ भी आपके लक्ष्य हैं, जिन्हें कहा जाता है रिलेशनशिप गोल्स, उनको ध्यान में रखकर आप उन एफर्मेशंस के साथ अगले व्यक्ति के माइंड को प्रोग्राम करें। तो ये जो एस्पेक्ट है तिलक का, इसको आप, मैं ये कहूँगी, फिर से रिकमेंडेशन मैं दूंगी कि तिलक को आप प्रयोग करके देखिए इस साइंस को समझकर, और इसका जो प्रभाव है इसको आप रियल टाइम में घटता हुआ देखेंगे। तो तिलक को एज एन एनर्जी प्रोटेक्शन डिवाइस, एज एन एनर्जी एनहांसमेंट डिवाइस, एज एन एनर्जी मैनिपुलेशन डिवाइस तो हमने देखा ही था। आज ये और समझ में आया कि संबंधों के लिए तिलक एक बहुत ज़बरदस्त मीडियम बन सकता है, किसी के दिल का रास्ता थामने के लिए और उस रास्ते पर अपनी पैठ बनाए रखने के लिए, परमानेंट पैठ बनाए रखने के लिए तिलक एक बहुत प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। और खाना बनाने से बहुत कम लागत में, बहुत कम समय में, बहुत कम प्रयत्न के साथ, भोजन से कई 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 गुना ज़्यादा प्रभाव के साथ, बहुत अधिक समय तक प्रभाव के साथ इस डिवाइस को हम प्रयोग में ला सकते हैं। यदि श्री हरि ने चाहा तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।